दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं और 15,000 प्लस क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। और इस सेशन में हम रक्त से रिलेटेड यानी कि जीव विज्ञान से, अगर हम कहें तो जीव विज्ञान से हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। और जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि हमें अगेन एनर्जी चाहिए होता है कुछ करने के लिए, कुछ और ज़्यादा करने के लिए। तो वही चीज़ है कि आप लोगों का जो आउटपुट होता है हमें एनर्जी देता है कि आप लोग जब चीज़ें पसंद करते हैं तो वो अच्छी बात होती है या फिर हमें अच्छा लगता है। तो वो चीज़ तो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी चीज़ है कि आप लोगों का कितना हेल्प हो पा रहा है, कितना कह सकते हैं कि कितना आउटपुट हो रहा है इस सेशन से, कितनी चीज़ें बन रही हैं, तो वो ज़रूरी है पहले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है कि रक्त होता है, तो ये होता है एक संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। ये मानव रक्त है जो किस प्रकार का ऊतक है, ये है तरल संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। 60% भाग प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो वह होता है कुल 90%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के मुख्य कार्य क्या हैं। तो इसके मुख्य कार्य हैं उपरोक्त सभी, चाहे वो परिवहन हो, सुरक्षा हो, विनियमन हो, तो ये सारे क्या हैं, रक्त के मुख्य कार्य हैं, इसीलिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। तो ये कार्य करता है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है। रक्त का कार्य क्या होता है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग होती है। तो वह होती है 7%। जो रक्त होता है शरीर के भाग का 7% होता है लगभग, इसलिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है। तो कितना रक्त कम होता है, वह है 1/2 लीटर यानी कि 1/2 लीटर रक्त कम होता है पुरुषों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है। तो उसमें औसतन होता है 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज करा था कार्ल लैंडस्टीनर ने। इन्होंने इसकी खोज करी थी किसकी, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ए बी, ठीक है, बी और ओ, ठीक है, ये सारे ब्लड ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वात्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। तो वह कौन सा है, रक्त समूह ओ, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो रक्त सर्वात्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर, तो ओ को बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो सभी से, जितने ब्लड ग्रुप्स हैं सभी से ब्लड ले सकता है, तो उसे एक्सेप्टर जो कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है, ए बी होता है। याद रखिएगा कौन, ए बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। तो वह कौन सा रक्त समूह है, ओ निगेटिव, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है। तो वह कौन सा रक्त समूह है, ए बी
समूह कहलाता है जो सर्वग्राही कहलाता है? अभी पहले हमने देखा है इससे पहले क्वेश्चन में, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वग्राही कौन सा समूह? ए बी समूह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का यानी कि रक्त के स्कंदन बनाने के लिए अनिवार्य है? तो वह कौन सा है? वह है विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो वह किसकी कमी है जिसके कारण से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो वह है विटामिन के की कमी से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो वह किसकी मौजूदगी के कारण? वह हो जाएगा हेपैरिन की मौजूदगी के कारण। हेपैरिन मौजूद होता है जिससे क्या होता है कि शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो वह एंजाइम है आपका थ्रोम्बिन। जो एंजाइम होता है ये रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। जैसे आपकी स्किन पे कट हो जाता है तो ब्लड आने लगता है, जो कि हमेशा निकलता नहीं रहता, बल्कि वो कुछ टाइम बाद क्लॉट हो जाता है, मतलब जम जाता है। तो वो क्लॉटिंग में कौन सा एंजाइम थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? तो वह कौन सा है? थ्रोम्बिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है स्कंदन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त का पीएच मान क्या होता है? इसका पीएच मान होगा 7.4। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के खून का पीएच होता है? तो ये होता है कम क्षारीय होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो वह कौन सा अंग है? अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? ये होता है लगभग 100 से 120 दिन का। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? तो वह कौन है? लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो यह हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? इसका प्राथमिक कार्य है ऑक्सीजन का वहन करना। हमने पहले भी इसको देखा है कि हीमोग्लोबिन या फिर कह सकते हैं कि ब्लड क्या कार्य करता है, तो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। तो इसमें ये भी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? तो ऑक्सीजन का वहन करना। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो ये होता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है संक्रमण से लड़ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? तो वे हैं श्वेत कोशिकाएं। ए राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें डब्ल्यूबीसी कहते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धमनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है? तो वह धमनी है फुफ्फुस धमनी। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो वह कौन सी शिरा हो जाएगी? वह शिरा है फुफ्फुस शिरा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? तो कौन ले जाती हैं? धमनियाँ। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। धमनियाँ जो होती हैं, धमनियाँ रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। ठीक है, हार्ट से पूरी बॉडी तक ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के उपकरण का
क्या नाम होता है? तो इसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? ये होता है 120/80। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो वह होता है आपका 120/80 mmHg। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है? तो वह सबसे बड़ी रक्तवाहिका है अरोटा, जिसे कहते हैं अरोटा, इंग्लिश में लिखा जाएगा अरोटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसे डायलिसिस कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये होता है सभी में। ठीक है, कहाँ? सभी में, चाहे वो फेफड़ा हो गया, यकृत हो गया, किडनी हो गया, इन सभी में। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? पहला है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है? नहीं। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है? नहीं। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है? नहीं भाई, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध होता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त प्रवाह में हवा बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो यह रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, इसके लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होता है? यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होता है? तो इसका परिणाम सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण होता है? तो ये हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए रहने देते हैं और आई होप आप लोगों को ब्लड से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे, इसमें मैंने क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर ज़रूरी नहीं कि एक बार सेशन देखिए आप और क्लियर हो जाए। सेशन अगर एक बार में अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन कुछ छूट जा रहे हैं, तो उसे फिर से देखिए और तुरंत देखिए, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ेंगे उसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हैं तो वापस से उस क्वेश्चन पे जाइए और उसे अच्छे से देखिए कि हो क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, आंसर क्या हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी अपडेट डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। क्योंकि हम जितने भी अपडेट आपको दे रहे हैं वो सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सेलेक्टिव हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो जितने भी आप जानते हैं कि एग्ज़ाम है उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिलेबस वही है, वही बुक है, सारा कुछ वही है, फिजिक्स वही है, बायोलॉजी वही है, केमिस्ट्री वही है, बस चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जो हमें थोड़ी सी समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आप तक, आपके फ्रेंड्स तक पहुंच पाए या फिर उन लोगों तक ये सेशन पहुंच पाए जिन्हें इसकी नीड है। तो स्पेशली अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।